जय हिंद। आज के हमारे इस सेशन का टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल। वैसे तो ये टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी में आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में इसे पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 वर्षों से इस टॉपिक से, मतलब सिर्फ इसी टॉपिक नहीं, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी जो हमारा एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी 11th क्लास का जो बुक है उससे क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली बन रहे हैं, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी से हो, क्लाइमेटोलॉजी से हो या फिर ओशियोनोग्राफी से हो। ओशियोनोग्राफी से हालांकि कम बने हैं, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी उसका पहला चैप्टर, इससे हमें कंटिन्यूअसली हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको पिछले साल का जो 2022 में फरवरी डेट है इसका 13 फरवरी 2022, ये सेट डी का 66 क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और जो एग्जाम दिए हैं उन्हें ये पता भी होगा कि ये क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया उसके बाद से फिर स्टूडेंट्स को भी लगा कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया सीजीपीएससी के द्वारा। और खास करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो जायंट्स बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने तो पेपर को रद्द कराने तक की मांग कर दी। लेकिन अभी इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आएगा कि यह क्वेश्चन किसी भी तरीके से हमारे सिलेबस से बाहर का नहीं था। तो क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ गिवन इपोक्स। अभी बताऊंगा क्या है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इस क्वेश्चन को हमें अटेंड करना था, जिसमें बोला गया था कि ओल्डेस्ट वन विल बी कम फर्स्ट, मतलब कि जो पहले इपोक इवेंट्स जो घटित हो चुके हैं उन्हें अब हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो क्वेश्चन दिया है उसे हमें करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम आते हैं। इससे पहले भी देखते हैं कि 14 फरवरी 2021 सेट सी सेट में क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। अगेन सोलर सिस्टम। अब डायरेक्टली सीजीपीएससी के सिलेबस में हमें ये जो टॉपिक है, पर्टिकुलरली ये टॉपिक मेंशनिंग नहीं है, बट फिर भी इससे क्वेश्चन आए। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बने कहां से हैं और क्यों हमें पढ़ना जरूरी है। और ये है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी न्यू एडिशन क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th, और उसका चैप्टर है यूनिट 2 द अर्थ। ये यूनिट 2 और चैप्टर का नाम है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर से ये दोनों क्वेश्चन बने हैं 2021 और 2022 में कंटिन्यूअसली। ये हमारा आज का टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसे आज हम ग्रेट डिटेल से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हमें बेसिकली पढ़ना है कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, और जाहिर सी बात है अर्थ हमारे एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम हमारे गैलेक्सी का पार्ट है, और जो गैलेक्सी है वो यूनिवर्स का पार्ट है। तो हम देखेंगे कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन, इन दोनों का ओरिजिन। उसके बाद फिर हम बढ़ जाएंगे आगे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थात इस अर्थ में जो जो इवेंट्स हुए हैं उनको हम एक टाइम लाइन में बांट देंगे और उन्हें डिवाइड कर देंगे। उस डिवीजन को हमें आज पढ़ना है। तो एक हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से हमारे पास अभी अवेलेबल कितने सारे हाइपोथेसिस हैं, थियरीज हैं और फैक्ट्स अवेलेबल हैं। तो देखिए, अर्थ के ओरिजिन या यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड जो हमारे पास अभी थॉट्स, थ्योरीज और अलग अलग फिलोसॉफीज अवेलेबल हैं, उसमें एक तो हमारा रिलीजियस मैटर, एक रिलीजियस के जो कंसेप्ट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, और दूसरा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं वो अलग हो जाते हैं फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पे। तो हमें इस टॉपिक पे इस
सब्जेक्ट में यहाँ पर रिलीजियस पर्सपेक्टिव को साइड करना है और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कैसे साइंटिफिक अप्रोच, कौन कौन साइंटिस्ट इस पर अलग अलग थियरीज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्स पर हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरीज हैं वो है एक बिग बैंग थ्योरी, और सेकंड है बिग बैंग थ्योरी के बाद जो हमारा सेकंड है वो है स्टेडी स्टेट कंसेप्ट, या सच्ची मत पढ़ने इसको, स्टेडी स्टेट कंसेप्ट। इसमें यह है कि बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि हमारी यूनिवर्स का जो ओरिजिन है एक सिंगुलर पार्टिकल से हुआ है, सिंगुलर पार्टिकल। और स्टेडी स्टेट कंसेप्ट ये कहता है कि आज हमारे यूनिवर्स का जैसा स्टेट है, जिस सिचुएशन में है, जिस कंडीशन में है, वो सिंस द वेरी बिगिनिंग ऐसा ही था। ये दो कंसेप्ट हमारे पास मोस्टली एक्सेप्टेड दो कंसेप्ट हैं जो कि अभी अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें से सबसे ज़्यादा है ये बिग बैंग थ्योरी, जिसे इस थ्योरी को देने वाले इंसान का नाम है एडविन हबल। और अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कंसेप्ट्स हैं कि क्रिश्चियनिटी कहता है कि गॉड ने अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ों को बनाया, इस्लाम कहता है कि गॉड जो अल्लाह है, जो कि सुप्रीम है, उसने कुछ नहीं से सब चीज़ को बनाया और वापस से इन सब चीज़ों से एक दिन फिर से कुछ नहीं वाला कंसेप्ट फिर से आने वाला है। हिंदुइज्म कहता है कि हाँ, ब्रह्मा ही एक परम सत्य है, उसने इन चीज़ों को बनाया, और अलग अलग ऐसे ही रिलीजन्स हैं। उन चीज़ों पे हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, यहाँ पर हमें इस बिग बैंग थ्योरी पर ही ध्यान देना है। अब सीधे देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। इस अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड सबसे पहला जो थ्योरी हमारे पास अभी अवेलेबल है वो है इमैनुअल कांट के द्वारा। इमैनुअल कांट, इसने जो हाइपोथेसिस दिया जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस थ्योरी में क्या है, ये बहुत लंबी थ्योरी है, इस पर हम लोग फिर कभी डिटेल से चर्चा कर लेंगे। आज हमारे जो मेन टॉपिक है उस पर जल्दी से आते हैं, इसको कवर करके। इनके थ्योरी को फिर से 1796 में एक दूसरे साइंटिस्ट लैपलेस ने इसे रिवाइज किया, और ये नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी को इस तरीके से और भी कई सारे लोगों ने 1900 एडी में भी और भी कई सारे लोगों ने इसे रिवाइज किया, जिसमें ये कहा गया कि जो सोलर सिस्टम में अर्थ फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं कि डायरेक्टली हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो शुरुआत करते हैं हम बिग बैंग थ्योरी से ही कि ये बिग बैंग इवेंट जो है, बूम, ये जो बिग बैंग का जो इवेंट है वो अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ, लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स। अच्छा, ये बिलियन को एक बार समझ लेते हैं, बिलियन क्या है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं हजार, लाख, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है। वैसे ही जो यूएस स्टैंडर्ड है उसमें हम देखते हैं कि जब 3 डिजिट्स होते हैं, सपोज ये है, तो इसे हम इस 3 डिजिट्स को के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1K, 1000 को 1K लिखा जाएगा। अगर इसी में और 3 डिजिट ऐड कर देंगे तो इसे हम लिख देंगे 1 मिलियन। अगेन 3 डिजिट ऐड कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बिलियन। अगर हिंदी में से देखें तो ये लगभग होता है हमारा 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 10 लाख, और ये लगभग 100 करोड़ जो है हमारा लगभग होता है 1 बिलियन। तो उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो की जब बात हो रही है तो वो कितना होगा। ये हमारा बिग बैंग इवेंट। इस बिग बैंग इवेंट के बाद हम देखते हैं कि लगभग 5.6 बिलियन टू 5.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारे जो स्टार्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ, और इसी सीक्वेंस में
लगभग 4.8 to 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा होगा। लगभग हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब का फॉर्मेशन, उन सब का ओरिजिन लगभग इस एरा में, इस टाइम पीरियड में, लगभग इतने साल पहले फॉर्मेशन हो रहा था। इसी के बाद से फिर हमारा आगे का सीक्वेंस चलेगा, जो कि हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का आज का टॉपिक है। देखते हैं 4.8। अब जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था इस 4.8 to 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, उसी समय एक बहुत बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड हमारे अर्थ से आकर कोलाइड किया, अर्थ से आकर कोलाइड किया। और इस कोलिजन के बाद बहुत सारे डेब्रिज, रॉक मटेरियल्स आउटर स्पेस में स्प्रेड आउट हो गए। और वही जस्ट इमेजिन कीजिए, ये हमारा अर्थ और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आकर के इससे कोलाइड किया। इसके कोलिजन से आउटर स्पेस में बहुत सारे डेब्रिज स्प्रेड आउट हो गए। और समय के साथ यही डेब्रिज, यही रॉक के पार्टिकल्स आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होने लगे और एक मैसिव ऑब्जेक्ट बनाने लगे। और यही मैसिव ऑब्जेक्ट, ये सब एक साथ कलेक्ट होकर के एक मैसिव ऑब्जेक्ट बना, जिसे आज हम अर्थ के मून के नाम से जानते हैं, चंद्रमा। ये हमारा अर्थ का एक लौता नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल मून, अर्थ। तो ये इवेंट लगभग हो रहा होगा हमारा 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। अब इसे टाइमलाइन को एक बार खुद से बनाते चलिएगा, आपको भी इजीली याद हो जाएगा ये। इससे पहले के जो हाइपोथेसिस थे उन्हें जानने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है आज के टॉपिक का वो ये है, ये टाइमलाइन। इस टाइमलाइन के थ्रू ही अब हम अपने इस टॉपिक पे एंटर करेंगे। अब 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, इसी के नीचे आप लिख लीजिएगा लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो जो अर्थ का सरफेस है, आज भी यह स्मूथ सरफेस नहीं है, अनड्यूलेटिंग सरफेस है, उबड़ खाबड़ जिसे कहा जाता है। कहीं पर डिप्रेशन है तो कहीं पर माउंटेन है, माउंटेन रेंजेस है। तो ये जो अर्थ का सरफेस है ये थ्रू आउट द सरफेस इवन नहीं है, इसका सरफेस इवन सरफेस नहीं है। और इसी डिप्रेशन में जब रेन वाटर फिलअप होने लगे तब हम कहते हैं कि ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। इस बीच में 4.4 बिलियन ईयर अगो से लेकर के 4 बिलियन ईयर्स अगो, इस टाइम पीरियड में लगभग 0.4 बिलियन ईयर्स अगो का ये टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडोजेनेटिक इवेंट्स हुए, लाइक वोल्केनिक इरप्शंस। जिस वोल्केनिक इरप्शंस के साथ अर्थ में मौजूद वाटर क्रिस्टल्स इवेपोरेट होकर के हमारे आउटर एटमॉस्फेयर पर आए और फिर रेन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसी रेनी प्रोसेस से हम देखते हैं कि अर्थ के जितने भी डिप्रेशंस थे, गड्ढे जिन्हें कहा जाए, वो भरने लगे। और आज उन्हीं गड्ढों को हम ओशियंस या फिर सी के रूप में जानते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ओशियंस का फॉर्मेशन लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो के आसपास हो रहा है। अब हम देखेंगे कि लगभग हमारे पास लिथोस्फीयर जो पहले से था, अब हाइड्रोस्फीयर भी बन गया और हमारा एटमॉस्फेयर भी बन गया है। लेकिन अभी का जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो इनहैबिटेबल हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने लायक नहीं है। उनको रहने लायक अब बनाया जाएगा। इसी बनाने के क्रम में, इसी बनाने के प्रोसेस में हम देखते हैं कि लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पहली बार लाइफ का इवोल्यूशन या फिर लाइफ का ओरिजिनेशन स्टार्ट हो रहा है हमारे अर्थ के सरफेस पे। कितना? 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। इसे एक बार अच्छे से लिख लिया जाए। $3.8 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ का ओरिजिन, लाइफ ओरिजिनेटेड अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ।
अभी तक ये लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका हमारे पास स्पष्ट आंसर नहीं है। कोई क्लियर कट आंसर अभी इसका नहीं मिल पाया है। इसी पॉइंट पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो ये हमारा चार्ट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसे कि हम ईयर को मंथ में, मंथ को वीक्स में, वीक्स को डेज में, डेज को फर्दर आवर्स में, आवर्स फिर मिनट में, मिनट फिर सेकंड्स में, सेकंड्स फिर माइक्रो सेकंड्स में, और फिर बढ़ते जाते हैं। ठीक वैसे ही इस पूरे अर्थ के लाइफ को, अब तक के लाइफ को हम लोग अलग अलग तरीके से बांटे हैं, जिन्हें एओन, एरा, पीरियड एंड इपोक नाम से जाना जाता है। ये सिंपल से ऐसे है जैसे कि डेट, मंथ, ईयर बोला जाता है, ठीक वैसे ही है, बट ये बहुत बड़े स्केल पे है। इसमें हम बिलियन ईयर्स, मिलियन ईयर्स और 1000 ईयर्स में से कैलकुलेट कर रहे होंगे। हमें यह नहीं जानना है कि कौन कौन सा इवेंट किस किस ईयर में हुआ, कितना कितना किस किस ड्यूरेशन में हुआ, वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है, उतना जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस हमें ये समझना है कि अर्थ के पूरे लाइफ साइकिल को अब तक की, इसे बांटा गया है इयोन, एरा, पीरियड और इपॉक्स में। तो जब हम कहते हैं कि लाइफ का शुरुआत अर्थ पे हो रहा होगा लगभग 3.6 से 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, तो उससे पहले जो हमारा बैरन रॉकी हॉट मोल्टेन एक बॉडी मास है, एक बहुत बड़ा जो बॉडी है स्पेस पे, हमारे सोलर सिस्टम पे, जिसे हम अर्थ के नाम से जान रहे हैं, उस पूरे पीरियड को हम अजोइक नाम से जानेंगे। नाम से क्लियर है, जूजोइक। तो अजोइक मतलब कि अभी यहाँ पर लाइफ स्टार्ट नहीं हुआ है। उस टाइम पीरियड को, उस इयोन को हमने अजोइक कह दिया, और उस अजोइक के लिए हमने पूरा एक नाम ही दे दिया है प्री कैम्ब्रियन नाम से। तो अजोइक का जो एरा है वो प्री कैम्ब्रियन है, ठीक है। अब जब से हमारा लाइफ स्टार्ट हुआ, जब से हमारा लाइफ स्टार्ट हुआ, मार्क माय वर्ड्स, वहां से हम कहेंगे इसको फेनरोजोइक। तो इस इयोन को हमने कह दिया है फेनरोजोइक। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये फेनरोजोइक का है। इसे पार्टीशन कर देते हैं। इससे पहले हमारे पास अर्थ पे कोई लाइफ नहीं है, बैरन लैंड है, और इसके बाद अब हमारा लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रहा होगा। इस फेनरोजोइक इयोन को हमने 3 पार्ट में बांटा। जो सबसे पुराना है उसे हम पैलियो कहेंगे, जो सबसे नया है उसे हम सीनो कहेंगे, और बीच का उसे मिसो कहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि हम पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक और नियोलिथिक कहते हैं हिस्ट्री में, ठीक वैसे ही यहाँ पर पैलियोजोइक, मिसोजोइक और सेनोजोइक। सीनो का मतलब होता है नया, पैलियो का मतलब होता है सबसे पुराना, मिसो का मतलब होता है मिडिल। ये 3 नाम क्लियर हो गए, पैलियोजोइक, मिसोजोइक और सीनोजोइक। फेनरोजोइक के 3 एरास, क्लासिफिकेशन ये क्लियर। अब हर एक एरा के अलग अलग हम देखेंगे पीरियड। तो सबसे पहला है हमारा पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को टोटल 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ये जो डिवीजन है वो किसी न किसी बेसिस पे है, किसी न किसी इवेंट पर है। कोई ना कोई बड़ा इवेंट वहां पर घटित हो रहा होगा, इवेंट्स। ये जो कॉलम है हमारा इवेंट्स का कॉलम है, कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हमने डिवाइड किया है किसी मेजर इवेंट्स के बेसिस पे। तो वो इवेंट क्या है? सिर्फ यही इवेंट्स नहीं है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को यहाँ पर लिया है, जिसमें से कैम्ब्रियन में हम देखते हैं कि मरीन इन्वर्टिब्रेट्स का वहाँ पर डोमिनेंस था। मरीन इन्वर्टिब्रेट्स का डोमिनेंस है किस पीरियड में? कैम्ब्रियन पीरियड में। इसके बाद ओर्डोविशियन, इस पीरियड में हम देखते हैं कि पहली बार फिश जो ऑर्गेनिज्म है उस फिश स्पीसीज का यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका था, इवोल्यूशन हो चुका था। कब? ऑर्डोविशियन। मतलब कि ये जो पीरियड है ये फिश के डोमिनेंस का पीरियड है, ऑर्डोविशियन। फिर आते हैं सिल्यूरियन। ये सिल्यूरियन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है हमें सिल्यूरियन को। क्यों? क्योंकि यही वो पहली बार है जब एक फिश, जिसको बहुत बार आप मीम्स में देखे होंगे, अगर आपको मौका मिले, अगर आपको चांस मिले, अगर आपको कोई ऐसा टाइम मशीन रहे तो आप पहला काम क्या करेंगे? तो उसमें एक मीम में दिखाता है कि ये जो फिश जो है पानी से लैंड की तरफ आ रहा होता है, तो उसे वापस से पानी में ढकेल दिया जाता है। वो मीम बस इसी टाइम पीरियड पे बना है, इसी पीरियड के लिए बना है। कब? सिल्यूरियन, इसी पीरियड में पहली बार फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड है।
पहली बार समंदर के अंदर से ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली बार लाइफ ऑन लैंड का जो ट्रेस है वो कहाँ है, किस पीरियड में है, सिल्यूरियन पीरियड में। यहीं से फिर अब हम देखेंगे कि जो लाइफ ऑन लैंड है टेरेस्ट्रियल, वो यहाँ से अब इवोल्यूशन स्टार्ट होगा, इसका इवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। तो वो पीरियड है कौन सा, सिल्यूरियन। सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक कौन सा, फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डेवोनियन। देखिए इसके टाइम पीरियड्स को हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा और उतना काम का भी नहीं है, बस मेजर इवेंट्स के साथ हम इसके पीरियड्स को एक बार देख लेते हैं। अगला हमारा पीरियड है डेवोनियन। इस समय हम देखते हैं कि एम्फीबियंस का जो इवोल्यूशन है, एम्फीबियंस का इवोल्यूशन अब हो चुके हैं। कब, डेवोनियन में। फिर आता है कार्बोनिफेरस। ठीक उसी तरह इस कार्बोनिफेरस में हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स एंड रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स है, वर्टिब्रेट्स एंड रेप्टाइल्स। तो ये थे हमारे टोटल। अच्छा, ये जो कार्बोनिफेरस है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस समय हम देखते हैं कि पहली बार अर्थ पे कोल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा होगा। जो हम देखते हैं नेचुरल इवेंट्स हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जिसकी वजह से जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ है, वो किसी तरीके से सबमर्ज हो रहा होगा सॉइल के बेनीथ द सॉइल, और फिर कोल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो ये वो पीरियड है जब पहली बार कार्बोनिफेरस में हम देखते हैं कि कोल का फॉर्मेशन होगा, कोयले का यहाँ पर अब निर्माण स्टार्ट हो रहा होगा इसमें कार्बोनिफेरस में। और यही वो टाइम पीरियड है जब अर्थ में पहली बार ग्लेशिएशन हो रहा है। क्या बोला मैं, अर्थ में पहली बार ग्लेशिएशन हो रहा है। ग्लेशिएशन कहने का मतलब है कि पूरी अर्थ, पूरी धरती आइस शीट से कवर हो जाएगी। तो फर्स्ट ग्लेशिएशन कार्बोनिफेरस। ये क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि सेकंड ग्लेशिएशन है प्लेस्टोसिन। अभी आ रहे हैं, देखेंगे उसको। फर्स्ट ग्लेशिएशन कार्बोनिफेरस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसे याद रखिएगा। फर्स्ट ग्लेशिएशन, ये फर्स्ट जी इन कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक। इतना क्लियर है। फिर लास्ट है हमारा पर्मियन। पर्मियन में हम देखेंगे कि ये जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं, ये एम्फीबियंस और वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस और वर्टिब्रेट्स हैं, उनको ओवरटेक कर लेंगे ये रेप्टाइल्स, क्योंकि रेप्टाइल्स के यहाँ पर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर ये डोमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे एरो बना दिया है, रेप्टाइल्स ग्रेटर देन ए एंड बी, एम्फीबियंस एंड वर्टिब्रेट्स। तो ये थे हमारे टोटल पैलियोजोइक के इंपॉर्टेंट पीरियड्स एंड देयर रिलेटेड इवेंट्स। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट मीसोजोइक। मीसोजोइक जो हमारा एरा है उसके 3 क्लासिफिकेशंस, जो पीरियड है उनको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। इनका बेसिस क्या है डिवीजन का, कि हम देखेंगे यही वो ट्रायसिक पीरियड है जब एज ऑफ रेप्टाइल्स का पूरी तरह से डोमिनेंस है अभी ट्रायसिक में, और यही रेप्टाइल्स आगे बढ़ करके हम देखेंगे जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स का डोमिनेंस कर रहा होगा। ये जुरासिक पार्क के इतने सारे हॉलीवुड मूवीज आ चुके हैं, ये इसी पीरियड का है, जुरासिक, एज ऑफ डायनासोर्स। इस समय डायनासोर्स का यहाँ पर डोमिनेंस था। फिर बहुत सारे इवेंट्स हुए, उस पर अलग अलग थ्योरीज हैं कि डायनासोर्स कैसे एक्सटिंक्ट हुए, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं क्रिटेशियस पीरियड में हम देखेंगे कि इंडियन प्लेट जो है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो प्लेट है वो पहले अफ्रीका का पार्ट था, वो नॉर्थ ईस्ट तरफ मूवमेंट करते हुए, नॉर्थवर्ड मूवमेंट करते हुए यूरेशियन प्लेट से जाकर के अब कोलाइड करना स्टार्ट करेगा। तो क्रिटेशियस पीरियड में मूवमेंट हो रहा है किसका, इंडियन प्लेट का, किस तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ। इसका मतलब यह है कि अभी तक हमारे हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे कि हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट होगा। कब, जब इंडियन प्लेट बीच का जो टेथिस सी था, टेथिस सागर जिसे कहा जाता है, वो किसी तरीके से संकुचित होगा और उसके संकुचन से हम देखेंगे कि इंडियन प्लेट जो है जाकर के यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करेगा, टकराने लगेगा, और उसी के कोलिजन से हम देखेंगे कि ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, उसके बाद फिर हिमालयन फ्रंट फॉल्ट का फॉर्मेशन होगा।
ये वो पीरियड है अभी तक ना ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन का कोई नामो निशान अभी तक है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिनोजोइक एरा। सिनो का मतलब होता है नया। सिनोजोइक एरा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, टू पीरियड्स हैं इसके, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। टर्शियरी को फर्दर हमने क्लासिफाई किया है 5 एपॉक में। 5 एपॉक्स आर देयर टर्शियरी पीरियड के। पहला है पेलियोसिन, दूसरा इयोसिन, तीसरा ओलिगोसिन, चौथा मायोसिन एंड देन प्लायोसिन। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं हमारे सीजीपीएससी के क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, अभी बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेलियोसिन। पेलियो का मतलब होता है पुराना, और सीनो या फिर सीनो का मतलब होगा नया। तो पेलियो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मॉल मैमल्स लाइक रैट्स यहाँ पर अब इवॉल्व होना स्टार्ट करेंगे, इनका इवोल्यूशन होगा। और इयोसिन में हम देखेंगे कि रैबिट्स और यही जो स्मॉल मैमल्स हैं उनका डोमिनेंस पूरे अर्थ पर हो रहा होगा। देन ओलिगोसिन, यही वो पहली बार है जब एप का इवोल्यूशन इस फेज में होने लगा। ओलिगोसिन, एप। फिर आते हैं मायोसिन। इस मायोसिन के समय हमारा मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन होने लगा। मिडिल हिमालय कहिए या फिर लेसर हिमालय कहिए, इसका फॉर्मेशन कब हो रहा है? मायोसिन। और इसी टाइम में हम देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स का भी इवोल्यूशन हो रहा है हमारे अर्थ पे। तो आज हम देखते हैं फूल, और उसके बाद फिर फूल के बाद फिर उसके बीज बनते हैं। तो उन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो इवोल्यूशन है वो मायोसिन इपॉक में हो रहा है। तो हमने देख लिया पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, देन आता है प्लायोसिन। ये प्लायोसिन है, इस समय हमारे शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसी समय हम देखते हैं कि अर्ली ह्यूमंस, जो इंडियन हिस्ट्री में हम देख रहे थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अफ्रीकनीज, पिथिकैंथोपस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, ये हमारे अर्ली ह्यूमंस। और इसके बाद से फिर हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट होगा, जिसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हिस्ट्री का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्लीस्टोसिन से स्टार्ट होता है, जिसे हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, और कुछ एक और नाम है उसका, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, हाँ नवपाषाण, नियोलिथिक, वो यहाँ से हमारे स्टार्ट होगा। देखिए ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन का हिस्ट्री, मुश्किल से ये जो प्लीस्टोसिन का जो एज है ये लगभग 3 मिलियन से 2.5 मिलियन के आसपास स्टार्ट हो जाता है। लगभग 3 मिलियन टू 2.5 मिलियन से ये स्टार्ट होगा और एंड होगा लगभग 10,000 से 12,000 टू 10,000 12,000 टू 10,000 के अराउंड ये पीरियड, ये जो हमारा इपोक है ये हमारा एंड फेस में आना स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं से हमारा अगला जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है मिजोलिथिक का, वो स्टार्ट होगा। मिजोलिथिक और नियोलिथिक, उसके बाद फिर हमारा ये कैल्कोलिथिक, फिर एज ऑफ आयरन, वो हमारा ये होलोसिन। इसके भी 3 पार्ट हैं, अपर, मिडिल एंड लेसर। ये डिवाइड किया गया है। अभी फर्दर जो एक्सकवेशंस हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं और रिसर्च प्रोसेस जो इस पर चल रहा है, उसके आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। ये जो हमारा लोअर एज है इसे ही मेघालयन एज भी कहा जाता है, मेघालयन एज, क्योंकि मेघालय के जो केव्स हैं वहाँ जा करके इसको रिसर्च किया गया है और पाया गया है कि जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जिसे कॉन्टेम्प्रेरी हम देखते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज नाइल रिवर सिविलाइजेशन, वो सब लगभग कॉन्टेम्प्रेरी थे। इस टाइम पीरियड में ग्लोबल चेंजेस की वजह से, ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हम देखेंगे कि लगभग सारे के सारे सिविलाइजेशंस धीरे धीरे कोलैप्स करते हैं, उनका डाउनफॉल होता है वो इस पीरियड में। और फिर हम देखते हैं कि नया एरा स्टार्ट होगा जब आयरन का इन्वेंशन होने लगेगा। तो ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज, जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, वो हमारा यहाँ का पार्ट है।
तो अभी हमें यहाँ पर समझना है प्लिस्टोसिन जो हमारा इपोक है क्वाटरनरी पीरियड का, ये है एज ऑफ होमोसेपियंस सेपियंस, बुद्धिमान प्राणी, बुद्धिमान मानव, ज्ञानी मानव, इसका हिंदी में नाम होगा। और यही वो टाइम पीरियड है जब अर्थ दूसरी बार ग्लोबल कूलिंग हुआ और पूरी तरह से बर्फ से ढक गई। सेकेंड ग्लेशिएशन इसे कहा जाता है, प्लिस्टोसिन आइस एज के नाम से जाना जाता है। फिर होलोसिन, ये हमारा नेक्स्ट पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमंस का यहाँ पर डोमिनेंस होगा और बाकी अदर स्पीसीज जो हैं फिर डोरमेंट हो जाएंगे। और अब तो ऐसा सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अब स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ रहा है क्योंकि अब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ये था हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू। इसको हमने ग्रेट डिटेल से, हम 2 बार इसको पढ़ते हैं, 2 बार नहीं, वैसे तो पढ़ने के लिए कई बार पढ़ना पड़ता है क्योंकि हर सब्जेक्ट का स्टार्ट ही इसी पॉइंट से होता है। ज्योग्राफी में ऑब्वियसली इसी पॉइंट से होगा। अगर आप इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो इंडियन का जो ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल जब हम पढ़ते हैं तो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ इंडियन प्लेट के मूवमेंट से, जो कि है क्रिटेशियस। तो सीजीपीएससी के सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है फिजिकल इंडिया, जिसमें हिमालय का फॉर्मेशन, इनफैक्ट हिमालय ही नहीं, जब अर्थ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मूवमेंट स्टार्ट होगा यूरेशियन प्लेट के कोलिजन के साथ, वहाँ से हमारा इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होता है। तो वो ये पीरियड होगा क्रिटेशियस। और अगर सीजीपीएससी ने इस समय पूछा है कि देखिए इसमें ऑप्शन में भी है होलोसिन, प्लिस्टोसिन, प्लायोसिन, मायोसिन, ओयोसिन, इन्हें हमें सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, तो वो सिर्फ इसी फेज का ही पूछा है। तो अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है तो हम स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं क्रिटेशियस से, उसके बाद पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, ये मायोसिन, प्लायोसिन, और फिर प्लिस्टोसिन, होलोसिन। हमारा इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे मेजर इवेंट्स हैं। तो अगर इस पेपर में इस क्वेश्चन को अगर पूछा गया है तो ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। ये आपके कोचिंग वालों की या फिर आपके टीचर्स की, आपके गाइड की, उसकी गलती है कि उसमें इन चीज़ों को कवर नहीं किया गया था। अगर मैं हिमालय पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो मायोसिन, प्लायोसिन मुझे मैंडेटरली उसमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम कहते हैं नॉर्मल से कोई इवेंट के बारे में हम जब डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड तो बताना पड़ता है एटलीस्ट, कि वो किस टाइम पीरियड का है। मोटा मोटा तो ड्रॉबैक, एक ब्लूप्रिंट देना पड़ता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चूँकि इस चैप्टर से, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, जो शुरू मैंने इमेज दिखाया था, वहाँ से लगातार 2 साल से क्वेश्चन आए हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, एक बार ज़रूर इसे देख करके जाइएगा। तो आज के लिए सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और आपके जो भी फीडबैक हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। इसमें अगर आपको और भी चाहिए होगा ज़्यादा जानकारी तो हम उस पर और भी वर्क करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको और देने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जो हमारे क्लास रूम के जो मटेरियल्स हैं उसे हो सके तो PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और अपनी तैयारी को जोरों से करते रहिए। थैंक यू।